Hello students, this is our third video on sample question paper for class 10th and we will solve the question number 3rd in this video. We will take part 1, part A of question number 3rd here. Let's start the video. Read the extract given below and attempt any one by answering the questions that follow. As you know, this part will be based on literature. जो भी आप क्वेश्चन पेपर आपका आएगा तो उसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर लिटरेचर सेक्शन. तो ये आपके लिटरेचर सेक्शन से आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा. तो यहाँ पर जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, 2 पैसेजेस दिए गए हैं जिसमें से आपको जो है ओनली 1 करना है. बट वी विल सॉल्व बोथ ऑफ द पैसेजेस 1 by 1 here for your practice. Okay, so let's start reading the passage. Suddenly she was startled by a voice. "Listen, child," said the voice. "You shouldn't stand like that. Sit down." Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. "There is nobody here who is a child," she said haughtily. "I have paid my 30 paise like everyone else." So, as we read this passage, we come to know that this passage has been taken from the chapter Madam Rides the Bus. And in this chapter, there is a little girl named Valli who rides a bus on her own. She herself collected some money to pay the fare of the bus and then she alone rides the bus. अपने आप जो है वो लड़की जो कि वॉज अ लिटिल गर्ल जिसका नाम वल्ली है, जो कि लगभग शी वॉज अबाउट 8 years ओल्ड, वो अपने आप से पैसे इकट्ठे करती है, कुछ सेविंग्स करती है बस का फेयर पे करने के लिए. अकेले बस राइडिंग करती हैं क्योंकि शी हैज़ क्यूरियोसिटी टू नो कि ये बस जो है कहाँ जा रही है और कब वापस आती है, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है. तो इसीलिए वो बस राइडिंग करती है लोन. तो बस में उसके साथ क्या होता है, व्हेन शी वाज स्टैंडिंग ऑन हर सीट, जब वो सीट पर खड़ी होती है तो उसके बाद जो इंसिडेंट होता है वो इस पैसेज के अंदर हमें बताया गया है. अचानक से वो स्टार्टल होती है, मतलब चौंक जाती है, सरप्राइज़ हो जाती है एक आवाज़ सुनकर. और आवाज़ क्या होती है, "सुनो बच्चे, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए ऐसे और तुम बैठ जाओ." अब वो बैठते हुए ये देखती है कि कौन बोल रहा है और ये एक बड़ा सा आदमी होता है जो कि उसके लिए कंसर्न हो रहा होता है, ऑनेस्टली कंसर्न हो रहा होता है, उसकी चिंता कर रहा होता है कि वो कहीं गिर ना जाए झटका लगने से बस में. तो लेकिन वो जो है अनॉयड हो जाती है उसके टेंशन से, वो नाराज़ हो जाती है कि वो उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहा है और उसे क्यों टोक रहा है. अब तो वो जवाब में कहती है, "कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर," बड़े ही घमंड से कहती है, "और मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसे दिए हैं." 30 पैसे जो कि फेयर के थे, बस फेयर के थे. तो कहती है बाकी पैसेंजर्स की तरह मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं. The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" तो कंडक्टर बीच में इंटरप्ट करते हैं, बीच में बोलते हैं, कहते हैं, "अरे श्रीमान जी, आपको नहीं पता ये तो बहुत बड़ी मैडम हैं, ग्रोन अप मैडम हैं, और ये जो है क्या आप सोच सकते हैं एक लड़की जो है अकेले अपना फेयर दे सकती है, अपना किराया देकर अकेले ट्रैवल कर सकती है पूरी सिटी में? ये तो मैडम हैं." Wally shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that you haven't yet given me my ticket." तो वली जो है बड़े गुस्से से देखती है कंडक्टर को और कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ और याद रखो कि आपने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है. "I'll remember," the conductor said, mimicking her tone. कंडक्टर कहता है कि हाँ मैं याद रखूँगा, क्योंकि उसकी नकल करते हुए कहता है, उसी की आवाज़ में, उसी की टोन में बोलता है कंडक्टर कि हाँ हाँ मैं याद रखूँगा. एवरीवन लाफ्ड, और हर कोई बस में हंसने लगता है और धीरे धीरे वल्ली भी जो है उनकी हंसी को ज्वाइन करती है, मतलब इस मजाक को वो ज्वाइन कर लेती है और वो भी हंसने लगती है. तो आइए इसके बेस पर जो अब क्वेश्चंस हैं हम उनको करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, "हाउ डिड वल्ली फील व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट शी वाज स्टैंडिंग?" वल्ली को कैसा फील होता है जब उसे लगता है कि जो बड़ा सा आदमी होता है बस में उसके लिए कंसर्न दिखाता है, चिंता दिखाता है, जब वो खड़ी हो रही होती है उसको कहता है बैठने के लिए, तो वल्ली की क्या फीलिंग होती है? रादर शॉक्ड, क्या वल्ली को शॉक लगता है, एकदम सरप्राइज रहती है? नहीं नहीं, सरप्राइज तो नहीं होती है, एकदम
ठीक है। समवट हैप्पी जो है हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। फेयरली डिसप्लीज्ड या नाखुश हो जाती है। क्वाइट एम्बेरेस्ड या शर्मिंदा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें स्टार्टल्ड एट द वॉइस दिखाया गया था कि वो एकदम चौंक जाती है उस वॉइस से, लेकिन यहाँ पर हमें फीलिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर हम फीलिंग क्या कहेंगे कि शॉक में तो नहीं जाती है, उसे शॉक नहीं लगता है, चौंकती तो है वो, लेकिन वो जो है एरोगेंटली जवाब जब देती है तो उसे लगता नहीं है कि उसकी तरफ जो है क्यों अटेंशन दे रहा है वो, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे फेयरली डिसप्लीज्ड, कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो जो है नाखुश हो जाती है इस जो भी उसकी तरफ वो ध्यान देता है एल्डरली मैन, उसकी अटेंशन से वो डिसप्लीज हो जाती है। तो फेयरली डिसप्लीज्ड हम यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि एनॉयड हमें दिया गया है, वो एनॉय फील करती है, नाराज हो जाती है, तो डिसप्लीज्ड का हम ऑप्शन यहाँ पर लेंगे। सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट हमें ऊपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू हमें देखना है। वल्ली वॉज ट्रैवलिंग विदाउट अ गार्जियन, वल्ली बिना किसी गार्जियन के ट्रैवल कर रही है, ये तो ट्रू है। द कंडक्टर वॉज बुलिंग वली, ये जो है फॉल्स है। कंडक्टर जो है बुली नहीं कर रहा है वली को, बुली होता है किसी को टीज़ करना, हार्म पहुंचाना किसी को टीज़ करते हुए। तो बुली जो कंडक्टर है यहाँ पर वली के साथ जो है जॉक कर रहा है, फन कर रहा है, लेकिन उसे बुली नहीं कर रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। वली वॉज नर्वस इन हर इंट्रेक्शंस, क्या वो बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में नर्वस है वली? नो नो, नर्वस नहीं है, तो ये हमारा जो है ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वली तो नर्वस थी ही नहीं, तो बहुत फ्रेंकली बात कर रही थी वो। वल्ली वॉज अ चाइल्ड पैसेंजर, ये हमारा हो जाएगा ट्रू, हाँ चाइल्ड पैसेंजर तो थी ही वो। वल्ली फॉलोड द एल्डरली मैन्स एडवाइस, यस, क्योंकि जैसे ही उसने बैठने को कहा वो बैठते हुए ही देख रही थी कि कौन बोल रहा है। वल्लीज रिस्पॉन्स टू द एल्डरली मैन वॉज रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स दिया था? नहीं नहीं, उसने हॉटिली बड़ा बोला था कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। इट टुक वल्ली सम टाइम टू पार्टिसिपेट इन द जॉकुलर कन्वर्सेशन, वल्ली को थोड़ा टाइम लगा था जॉकुलर जो उनकी बातचीत हो रही थी मजाक भरी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में, येस इट्स ट्रू, ये ट्रू है, क्योंकि देखिए ग्रेजुअली वल्ली पार्टिसिपेटेड इन द लाफ्टर ये कहा गया है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स कौन कौन सा ऑप्शन हुआ, हमने देखा सेकंड फॉल्स है, अगेन थर्ड फॉल्स है, और उसके बाद सिक्स्थ फॉल्स है। तो हम नीचे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि हमें क्या दिया गया है। ये देखिए सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ जो है हमारा ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से हमें देखना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। तो ये देखिए यहाँ पर आई थिंक द कंडक्टर शुडेंट हैव अलाउड वली टू बोर्ड, मेरा सोचना है कि कंडक्टर को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था वली को अकेले बस में चढ़ने के लिए। तो ये जो है आई थिंक यानी कि इट्स ओपिनियन। आई फील दैट वल्ली वॉज बीइंग इरिस्पॉन्सिबल, मुझे लग रहा है कि वल्ली जो है इरिस्पॉन्सिबल हो रही थी, गैर जिम्मेवाराना जो है उसकी बिहेवियर हो रहा था, गैर जिम्मेवार हो रही थी, तो ये भी आई फील ओपिनियन हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वल्ली वॉज पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स, हाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वल्ली जो है दूसरे पैसेंजर्स की तरह पे कर रही थी, तो ये तो हमारा हो गया फैक्ट कि वली पे कर रही थी दूसरे पैसेंजर्स की तरह। ओह कम ऑन, शी वॉज जस्ट आउट फॉर एन एडवेंचर वॉजंट शी, अरे छोड़ो वो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए बाहर जा रही थी, क्या वो नहीं जा रही थी? तो ये भी हमारा हो गया ओपिनियन। तो आप देखिए फर्स्ट भी ओपिनियन है, सेकंड भी ओपिनियन है और फोर्थ भी ओपिनियन है, सिर्फ थर्ड हमारा फैक्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अगेन हमें आंसर मिलेगा डी, फैक्ट सिर्फ थर्ड नंबर पे है, 1 to 4 जो है हमारा ओपिनियन है। तो ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड डज चाइम्ड इन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, अब चाइम्ड इन किस वर्ड को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है, कौन सा वर्ड जो है उसका एज सिनोनिम काम नहीं करेगा? तो चाइम्ड इन, इंटरवेंड, चाइम्ड इन होता है बीच में रोकना टोकना, इंटरप्टेड भी वही हो जाएगा। इंटरसेक्टेड जो है यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। इंटरजेक्ट भी जो होता है इंटरवेन करना होता है, तो यहाँ पर इंटरसेक्टेड होता है क्रॉस करना, एक दूसरे को काटना, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्ट जो है हमारा आंसर होगा इंटरसेक्ट, ऑप्शन सी।
Choose the characteristic displayed by the conductor when he addressed Valli and declared that she couldn't be mere girl. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है डिस्प्ले हो रही है कंडक्टर की यहाँ पर, जब वो कहता है कि एड्रेस करता है वल्ली को और डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता हमारे सामने आ रही है कंडक्टर की? इनकरेजमेंट आ रहा है उसका, इंडल्जेंस आ रहा है, एम्बेरसमेंट आ रहा है, अथॉरिटी आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर होगा इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब ये कहकर वो जो है फन कर रहा है उसके साथ। तो इंडल्ज होना है, इंडल्ज का एक मीनिंग होता है कि आप जो है किसी चीज़ में अपने मन से इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने फ़न के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अपने फ़न के लिए वो ये बात कहता है कि शी कुडंट बी अ मेयर गर्ल, कि सिर्फ मामूली लड़की नहीं है कि अकेले ट्रैवल कर लेगी और अकेले जो है अपना पे कर देगी। तो यहाँ पर इंडल्जेंस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है सामने कंडक्टर की। सो यहाँ पर जो है आपका ये ख़त्म हो रहा है पैसेज। 5 क्वेश्चंस थे इसके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ एंड नाउ यू कैन डू इट इजीली। थैंक यू।